न- नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की पावन कहानी। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसके सभी भाइयों एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सब लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश से छलनी में दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम ही भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपने भाइयों से भी यही बात कही। उसकी भाभियों ने इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भ्रास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की कन्या ने उस बात को नहीं सुना और अर्घ देकर बाद में भोजन भी कर लिया। इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने से संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी भी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतः इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इसके अंततः 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करे। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। पूजा काल में वहीभूत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि में ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक से जो लोग इस चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अतः कहानी सुनने वालों का भी भला, कहानी कहने वालों का भी भला। नमस्कार।